17 मार्च को पहला ओडीआई इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का 1:30 बजे वानखेड़े में खेला जाएगा। दोनों टीमें इससे पहले पिछले 5 ओडीआई में से इंडिया 3 ओडीआई जीत कर आ रहा है और ऑस्ट्रेलिया 2, पर दोनों अपने अपने जो है पिछले 5 मैचों में से सभी मैच जीत कर आ रहे हैं। यानी कि इंडिया भी अपने पिछले 5 मैच जीता है, ऑस्ट्रेलिया भी, और ये होगा एक मुकाबले का टक्कर और कहीं ना कहीं फाइट होगी। टेस्ट मैच सीरीज में हार का बदला लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया उतरेगी। विराट कोहली और शुभमन गिल की जिस किस्म की फॉर्म लगी हुई है, बहुत डेंजरस साइड लग रही है। दोनों टीम के स्कोर इस तरह है, मैं स्क्रीन पर जो है दोनों टीम का स्कोर लगा दूंगा, बट मेरी पॉसिबल प्लेइंग 11 भारतीय टीम में कौन सी होगी वो डिस्कस करेंगे। उससे पहले प्लेयर्स जिन्होंने स्टैंड आउट परफॉर्मेंस दी है, डाटा के हिसाब से शुभमन गिल ने पिछले 7 मैचों में 580 रन बनाए हैं 96.66 की एवरेज से, और स्ट्राइक रेट रही है उनकी 123 के ऊपर। विराट कोहली 9 मैचों में पिछले 465 रन 465 रन बनाकर 58 के ऊपर की एवरेज और 127 की स्ट्राइक रेट से आ रहे हैं। यानी कि ये दोनों बैट्समैन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, स्पेशली अगर आप अपनी फैंटेसी लीग वगैरह भी बनाते हैं उसके लिए भी। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्टीवन स्मिथ, जो कि बिल्कुल फॉर्म में नहीं दिखे टेस्ट मैचों में, पिछले 9 मैचों में ओडीआई के 458 रन बनाकर जो है वो भी 76 के ऊपर की एवरेज रखकर 80 की स्ट्राइक रेट में कहीं ना कहीं वो मार खा गए हैं, बट उनकी एवरेज बहुत क्लासिकल रही है। इस किस्म की फॉर्म उन्हें चाहिए डेफिनेटली इस पूरी ओडीआई सीरीज में। और डेविड वार्नर जो कहीं ना कहीं बिल्कुल फीके और बिल्कुल जो है बेकार दिखे थे, और अब उन्हें जो है आईपीएल में दिल्ली की कैप्टनसी भी मिल गई, जिसमें मुझे थोड़े से जो है दिक्कत है, उसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो पे डिस्कस करेंगे। वो होंगे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से वॉच आउट प्लेयर, क्योंकि पिछले 9 मैचों में उन्होंने बनाए हैं 407 रन और एवरेज रखी है 45 के ऊपर। स्ट्राइक रेट यहां भी उनकी जो है 100 के कम है, तो इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं स्ट्राइक रेट में दबा हुआ है, और इंडिया की स्ट्राइक रेट और इंडिया किस किस्म की बल्लेबाजी कर कर आ रहा है रिसेंट टाइम्स में वो क्लियर हमें दिख रहा है, क्योंकि इंडिया यहां पर बहुत आगे है। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में एक फेवरेट इंडिया ही स्टार्ट करेगा, और पॉसिबली मैं तो 75-25 इन्हें दे सकता हूं, बट न्यूट्रल के तौर पर मैं 60-40 भी इन्हें दे सकता हूं। बट जिस किस्म की फॉर्म हम देख रहे हैं, हालांकि ऑस्ट्रेलिया भी पिछले 5 मैच ओडीआई अपने जीत कर आया है और इंडिया भी, बट जिस तरीके से मैं जो इनकी स्ट्राइक रेट्स देख रहा हूं, इनके टॉप 2 प्लेयर्स जो कि वॉच आउट प्लेयर्स हैं, मुझे लगता है इंडिया काफी पलड़ा उनका जो है भारी रहेगा। इसके अलावा बॉलर्स टू वॉच आउट में मोहम्मद सिराज पिछले 8 मैचों में 20 विकेटें, वो भी 4.39 की इकोनॉमी के साथ और 19 की स्ट्राइक रेट के साथ, और कुलदीप यादव 6 मैचों में 12 विकेट्स, वो भी केवल और केवल 5.13 इकोनॉमी और 25 के कम की जो है स्ट्राइक रेट के साथ। अब कुलदीप यादव को मौका मिलेगा या नहीं, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह होगा, बट परफॉर्मेंस के नाम पर कुलदीप यादव जो है चमकते हैं सबसे अलग। वहीं अगर ऑस्ट्रेलिया का लाइनअप देखा जाए, एडम जाम्पा जो है पिछले 9 मैचों में 24 विकेटें लेकर जो है 4.5 से ऊपर की इकोनॉमी, 4.8 टू बी एग्जैक्ट, और 19.08 की स्ट्राइक रेट के साथ आ रहे हैं। यानी कि ये एक लीथल बॉलर हो सकते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। और मिचेल स्टार्क जो कि टेस्ट मैचों में लास्ट मैच में आए थे और कहीं ना कहीं इंपैक्ट दिखाने की कर रहे थे कोशिश, उन्होंने पिछले 8 मैचों में 16 विकेटें, 4.25 इकोनॉमी और 25.6 की स्ट्राइक रेट के साथ। यानी कि जाम्पा वहां से होने वाले हैं खतरनाक। ये ग्राउंड जो कि वानखेड़े का है, ये ट्रेडिशनली बैटिंग पैराडाइज माना जाता है और बैट्समैन के लिए अच्छा माना जाता है, स्पेशली चेजिंग के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। और वहां पर अगर जाम्पा होंगे चेस करवाते हुए, तो कहीं ना कहीं ज्यादा जो है आसानी रहेगी। अगर ड्यू का फैक्टर काउंट हुआ या ना हुआ
वो बाद में देखने वाली बात होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं 1:30 बजे की स्टार्ट में शायद आपको ड्यू जो है बहुत कम टाइम में जो है लास्ट 1 घंटे के लिए मिले, तो जाम्पा जो है कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर सकते हैं और यही उनके सबसे बड़े गेंदबाज हैं। तो अगर ऑस्ट्रेलिया बैटिंग पहले करती है तो कहीं ना कहीं इंडिया के पास ही एडवांटेज है, अगर ऑस्ट्रेलिया बैटिंग बाद में करती है तो इंडिया को थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं देखूं लास्ट 5 मैचेस इंडिया ने और ऑस्ट्रेलिया ने जीते किन से हैं, इंडिया ने जीते हैं न्यूजीलैंड और श्रीलंका से, 3 न्यूजीलैंड से और 2 श्रीलंका से, वेयर एज ऑस्ट्रेलिया जो है 3 इंग्लैंड और 2 न्यूजीलैंड से जीत कर आ रहा है। तो इसका मतलब ऑपोजिशन जो है ऑस्ट्रेलिया ने ज्यादा अच्छी जो है फेस की है, बट स्टैट्स जो कहते हैं वो स्ट्राइक रेट में मार खा सकते हैं और यहीं पर हमारे पास एक एडवांटेज हो सकता है। अब मेरी पॉसिबल प्लेइंग 11 कौन सी होगी और आप अपनी प्लेइंग 11 नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मेरी प्लेइंग 11 इस प्रकार हो सकती है, गिल और ईशान करेंगे ओपन, उसके बाद हमारे विराट कोहली जी, फिर चौथे नंबर पर सूर्य कुमार यादव, फिर हमारे केएल राहुल भाई साहब। टेस्ट मैचों में एक अलग चीज है, बट वनडे में मिडिल ऑर्डर पे वो बहुत स्ट्रांग है। 6वें पर हमारे जो है हार्दिक पांड्या आएंगे, उसके बाद 7वें पर आएंगे हमारे रविंद्र जडेजा जी, नंबर 8वें पर हमारे कुलदीप यादव, 9वें पर शामी और सिराज, 9वें और 10वें पर। इन दोनों की ऑप्शन में मैं मान सकता हूं कि बहुत मैं टेम्प्टेड रहूंगा हमारे पेसर को खिलाने के लिए, जो कि हैं उमरान मलिक। अब या तो शमी खेलें या सिराज खेलें या इन दोनों के बदले या इन दोनों की चॉइस के अगेंस्ट उमरान मलिक खेलें। मेरी पर्सनल चॉइस रहेगी उमरान मलिक और सिराज खेलें, बट आई थिंक शमी के साथ टीम जाएगी। और 11वें पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, एक है पिच को देखकर, अब ऑब्वियसली टीम ही डिसाइड करेगी जो किस किस्म की पिच है वहां पर, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर भी यहां पर है। तो या तो वॉशिंगटन सुंदर को, जिनकी ऑलरेडी जगह बनती है, उन्हें रख लिया जाए, नहीं तो एक जो स्पॉट है यहां पर मैं युजवेंद्र चहल के लिए भी जो है जा सकता हूं, यहां पर मैं शार्दुल ठाकुर के लिए भी जाने के लिए जो है मुझे लगता है जाया जा सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पोर्शन रहेगा, या तो सिर्फ जो है वॉशिंगटन सुंदर को खिला लिया जाए, नहीं तो युजवेंद्र चहल को भी ऑप्शन में रखा जा सकता है, बट क्योंकि वो बैटिंग नहीं करते हैं इसलिए जो है वॉशिंगटन सुंदर के जो है प्राइसिंग थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी खिलाने के लिए। तो ये है वो मेरी पॉसिबल 11 जो मुझे लगता है खेलनी चाहिए। आपको क्या लगता है ज़रूर बताइए। और अय्यर जो है टीम से रूल्ड आउट हो चुके हैं इंजरी की बदौलत, तो ये भी एक डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि अगर वो होते तो वो स्ट्रेट कम इन होते मेरी इस टीम में भी। तो ये थी मेरी प्लेइंग 11। आप बताइए आपकी प्लेइंग 11 क्या होगी। फेवरेट्स ऑब्वियसली इंडिया ही जाएगा। अगर पहला ओडीआई ऑस्ट्रेलिया जीत जाता है तो कहीं ना कहीं दूसरे ओडीआई के लिए आग और भटकेगी और जो है थोड़ा सा और फाइट होने वाली है। आपको क्या लगता है ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम जो कुछ डिस्कस करते हैं ऐसा क्रिकेट फैन करते हैं तो बुरा मत मानिएगा। आप भी अपनी ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर, बाय बाय।